दोस्तों, यह जो आप घर देख रहे हैं, यह भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता बॉलीवुड के सितारे संजीव कुमार जी का है। दोस्तों, शोले फिल्म के ठाकुर संजीव कुमार जी पहले इसी घर में मुंबई में रहते थे। संजीव कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं है। आज हम उनके घर के बारे में और उनसे जुड़ी हुई जानी कहानी को बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बॉलीवुड में संजीव कुमार को ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे संजीव कुमार बचपन से ही फिल्मों में नायक बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। बचपन से था एक्टिंग का शौक। वर्ष 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की निर्मित फिल्म आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वह पास नहीं हो सके। संजीव कुमार को सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशाना में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1960 से 1978 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनहगार जैसी कई भी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। फिल्म शिकार के बाद बदली किस्मत। वर्ष 69 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में संजीव कुमार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, फिर भी संजीव अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद संजीव कुमार ने नायक के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1970 में ही प्रदर्शित फिल्म दस्तक में लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गूंगे का किरदार निभाना नहीं था आसान। वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में गूंगे की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी दीद ही चुनौती थी। बगैर संवाद बोले, सिफर आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 6 नवंबर 1985 को दुनिया को कह अलविदा अभिनय में एकरूपता से बचने और स्वयं चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए संजीव कुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1975 में प्रदर्शित रमेश सिप्पी की सुपरहिट फिल्म शोले में वह फिल्म अभिनेत्री जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके। हालांकि संजीव कुमार ने फिल्म शोले के पहले जया भादुड़ी के साथ कोशिश और अनामिका में नायक की भूमिका निभाई थी। संजीव कुमार 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गया था। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों में खास पहचान बनाने वाला यह अजीम कलाकार 6 नवंबर 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। संजीव कुमार और राजेश खन्ना दोनों ही ITA यानी इंडियन थिएटर एसोसिएशन के सदस्य थे। हालांकि संजीव कुमार गुजराती नाटकों में काम करते थे, राजेश खन्ना हिंदी नाटकों में काम करते थे। थिएटर के दिनों में जहां संजीव कुमार अपनी वर्सेटैलिटी की वजह से डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने हुए थे, तो वहीं राजेश खन्ना उन ढेरों हिंदी थिएटर कलाकारों में से एक थे जो किसी तरह फिल्मों में काम पाने की कोशिशें करते रहते हैं। संजीव कुमार और राजेश खन्ना दोनों का ही थिएटर करियर एक वक्त पर ही शुरू हुआ था। जहां संजीव कुमार एक समय में 5-5 नाटकों में काम किया करते थे, तो वहीं राजेश खन्ना को बमुश्किल एक नाटक में काम मिल पाता था। जिस वक्त संजीव कुमार गुजराती थिएटर के बड़े कलाकार हुआ करते थे और उन्हें
अवार्ड्स मिल रहे थे, उस वक्त राजेश खन्ना एक नाटक में दरबान का रोल कर रहे थे। राजेश खन्ना संजीव कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। संजीव कुमार भी राजेश खन्ना को पहचानते थे। दोस्तों, संजीव कुमार की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उसका नाम बताना न भूलें। जब राजेश खन्ना को पहली दफा एक कॉलेज फेस्टिवल अवार्ड में उनके नाटक और दिया बुझ जाए के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, तो उन्होंने खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। राजेश खन्ना ने पार्टी में संजीव कुमार को भी इनवाइट किया था। हालांकि संजीव कुमार राजेश खन्ना की उस पार्टी में शरीक नहीं हुए थे। अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले संजीव कुमार ने शादी नहीं की। इसकी एक वजह रही है जो आज हम आपको बताएंगे। दिग्गज एक्टर संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। एक्टर ने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम बदल लिया था। उनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। अपनी बहुमुखी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बावजूद भी वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर जाने गए। उन्होंने कम उम्र में ही दादा और पिता दोनों की भूमिकाएं निभाईं। उनका अपना जीवन दुखद और काफी छोटा रहा। संजीव कुमार ने कम उम्र में ही अपने करीबी लोगों को खोने का गम देखा। इसके बाद उनका खुद का जीवन भी आसान नहीं रहा और 50 की उम्र से पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया। अपने शानदार करियर के अलावा संजीव कुमार के निजी जीवन ने भी ध्यान आकर्षित किया। फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाया गया ठाकुर का किरदार आज भी दर्शकों की यादों में बसा हुआ है। हालांकि इस फिल्म के निर्माण के दौरान उनकी अपनी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ऐसा माना जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे। फिर भी शोले के दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रोमांस परवान चढ़ा, जिससे संजीव कुमार का प्यार अधूरा रह गया। सायरा बानो, नूतन और बाद में शबाना आजमी से भी संजीव कुमार का नाम जुड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। कई लोगों का कहना है कि उन्हें सच्चा प्यार हासिल नहीं हुआ है, जिस वजह से वो दुखी रहे और शादी नहीं की। लेकिन कई ऐसे जानकार हैं जिनका कहना है कि एक्टर ने एक भविष्यवाणी के चलते शादी नहीं की। दरअसल संजीव कुमार ने शादी न करने का फैसला इस विश्वास के कारण लिया था कि वे 50 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। दुख की बात है कि यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और उन्होंने 47 साल की कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। यह ध्यान देने लायक है कि उनकी असामयिक मृत्यु आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उनके परिवार में अचानक मृत्यु का सिलसिला चलता चला आ रहा था, जिसमें उनके दादा, पिता और भाई शामिल थे। स्क्रीन पर कम उम्र में दादा और पिता की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता के बावजूद असल जिंदगी में उन्हें 50 की उम्र तक पहुंचने का मौका नहीं मिला और दादा क्या वो रियल लाइफ में पिता और पति भी नहीं बन सके। संजीव कुमार की दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी सच साबित हुई जब 1985 में लगभग 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हनीफ जावेरी द्वारा अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में साझा की गई जानकारी उनके पारिवारिक इतिहास में एक चौंकाने वाले पैटर्न पर प्रकाश डालती है। संजीव कुमार के दादा शिवलाल जरीवाला और जेठालाल जरीवाला, साथ ही उनके भाई किशोर जरीवाला और निकुल जरीवाला, सभी का दुखद निधन 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही हो गया। और उल्लेखनीय बात यह है कि उन सभी की मृत्यु दिल के दौरे के कारण हुई। दोस्तों, संजीव कुमार के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।